नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन आरबीएससी पर। मिशन आरबीएससी आपकी हर डिमांड पर आपका हर टॉपिक लेकर के तैयार है और इस बार भी हमने आपकी डिमांड पर एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो सबसे ज़्यादा आप डिमांड कर रहे थे वो है हमारा निबंध लेखन। दोस्तों, निबंध लेखन एक ऐसा टॉपिक होता है जो हर कोई नहीं लिख सकता और आप अगर ये सोचते हो कि भाई निबंध में केवल पेज भरने से हमें नंबर मिल जाएंगे तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। एग्जामिनर आपकी जो चीज़ें देखता है वो मैं बताऊंगा। ये सबसे पहले वो आपकी हेडिंग देखता है। देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या क्या करना है कि एग्जामिनर आपके निबंध में क्या क्या देखता है। सबसे पहले वो आपकी हेडिंग देखता है। हेडिंग के बाद में वो आपकी जो आपके पॉइंट्स होते हैं उसको देखता है। उसके बाद में आपकी जो स्टार्टिंग लाइंस होती है वो देखता है और लास्ट में वो आपका एंडिंग लाइंस देखता है। बीच वाली चीज़ें वो पढ़ता नहीं है और इसी बात को ध्यान में रख करके मैं शानदार 5 निबंध आपके लिए लाया हूँ। मैं आपको स्टार्टिंग लाइन दूंगा हर निबंध की और हम वही निबंध करेंगे जो वास्तव में आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। मैं आपको हर निबंध की स्टार्टिंग लाइंस दूंगा जो आपको लिख देनी है, याद कर लेनी है। मैं आपको हर निबंध के वो पॉइंट्स दूंगा जो आपको सेम इसी सीक्वेंस में लिखना है और मैं आपको हर निबंध की अंतिम लाइन, एंडिंग लाइंस दूंगा जो आपको सेम उसी टाइप से लिखनी है। आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी, आप तो बस इस क्लास को देख लेना, शुरुआत से लेके एंड तक इस क्लास को देख लो। जो जो चीजें मैं बताता हूं वो चीजें आप नोट कर लो, बिल्कुल आपका निबंध पक्का हो जाएगा और 5 में से 5 नंबर आपको बच्चों मिल जाएंगे। देखो, मैं ये टॉपिक वैसे भी मैं बता दूं कि हमने डायरेक्ट ऐसे नहीं लिया है। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, आपसे पूछा था भाई आपको किस विषय पर सबसे ज़्यादा वोट करोगे, उस विषय पर मैं आपको जो है वो अगला टॉपिक लूंगा। तो हमने पूछा था भाई सबसे पहले आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट किया इंपोर्टेंट निबंध पर। आप देख पा रहे हो इंपोर्टेंट निबंध को 43% वोट मिले हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैं ये टॉपिक लाया हूं। आगे भी मैं इसी प्रकार के पोल डालता रहूंगा, आप लोग जो है उसमें अपना अपना वोट देते रहना। सबसे ज्यादा जिस टॉपिक को वोट मिलेगा सबसे पहले वही टॉपिक आपको मिलेगा। इसके अलावा हमारी जो वीडियोस होती हैं जिसमें मैं आपको कहता हूं कि भाई आप लोग मुझे जो है कमेंट किया करो, हर वीडियो में जो कमेंट करो, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूं उसके 10-15 मिनट के बाद में मैं पहले कमेंट्स पढ़ता हूं कि सबसे ज्यादा कौन सा टॉपिक मांगा जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अगला टॉपिक तैयार करके आपको देता हूं, मैं आपको रिप्लाई भी देता हूं और उसके हिसाब से अगला टॉपिक भी तैयार करता हूं। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं निबंध लेखन की और सबसे पहले हम करेंगे निबंध लेखन किस विषय पर, हम करेंगे नारी सशक्तिकरण पर। और आगे जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो और भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी इंपॉर्टेंट है और गारंटी ये जो 5 निबंध मैं दूंगा ना उसमें से 100% आपको कम से कम 3 से 4 टॉपिक मिल जाएंगे जो बेस्ट तरीके से आप जिस विषय पर लिख सको उस विषय पर लिख देना। मैं आपको शानदार तरीके से यहां पर ये सारी चीजें बता रहा हूं। पहले तो मैं आपको सारे टॉपिक बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक है, फिर हम नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण या नारी सशक्तिकरण पर शानदार निबंध लिखने वाले हैं। तो देखो, अगर मान लीजिए आपके परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है, महिला सशक्तिकरण पर आपको निबंध लिखना है, नारी शक्ति पर आपको निबंध लिखना है, तो 100% टॉपिक इंपॉर्टेंट आएगा। सबसे पहले आपको शुरुआत कैसे करनी है, आपको स्टार्टिंग में कुछ पंक्तियां लिखनी है जो मैं आपको दे रहा हूं। कुछ पंक्तियों से शुरुआत करेंगे, एग्जामिनर जैसे ही उस पंक्तियों पे उसकी नजर पड़ेगी वो आपको उसको पढ़ते ही एकदम शानदार खुश हो जाएगा। भाई वो पूरा बीच का मसाला नहीं पड़ता है, आप ये पॉइंट्स याद कर लो, वो पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लो या हो सके तो ब्लैक पेन से पॉइंट्स को लिख करके अंडरलाइन कर दो। ये शुरुआती पंक्तियां थोड़ा सा इसे है ना अच्छी तरह सजा के लिखो, मैं भी बताऊंगा कैसे लिखना है, और लास्ट वाली पंक्तियां इनको अंडरलाइन कर दो या ब्लैक पेन से लिख दो। ऐसे सजा के निबंध लिखोगे तो 5 में से 5 नंबर मिलने हैं। बाकी हर कोई बच्चा ऐसे नहीं कर पाता है, लेकिन आप लोग कर लेना क्योंकि आपके लिए मैंने मेहनत की है, मैंने शानदार तरीके से आपका ये कंटेंट तैयार किया है। तो अगर मान लीजिए महिला सशक्तिकरण पर निबंध आता है तो सबसे पहले आपको जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्तियां लिखनी है। भाई क्या लिखना है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। इतना सा लिख देना और पीछे नाम लिख देना प्रसाद जी का। ये प्रसाद जी की पंक्तियां अपनी नहीं है इसलिए इनका नाम लिख देना, है ना। जहां से पेज में शुरुआत करो वहां से कैसे करनी है मैं भी नेक्स्ट पेज पे आपको पूरा निबंध लिखा हुआ बताता हूं। ये लिखा, उसके बाद पॉइंट लिखना है। पहले लिखोगे प्रस्तावना, प्रस्तावना आपको क्या क्या बताना है वो मैं अभी बता देता हूं। थोड़ा 3-4-5 लाइनें लिखनी है, क्योंकि इतना इतना थोड़ा थोड़ा लिखोगे ना आपका पूरा निबंध हो जाएगा। और बीच वाली चीजें क्या लिखनी वो मैं बताता हूं, बिल्कुल आप पॉइंट्स तैयार कर लेना। दूसरा पॉइंट है प्राचीन भारत में नारियों की स्थिति क्या थी। तीसरा पॉइंट लिखोगे वर्तमान स्थिति क्या है और चुनौतियां क्या है। चौथा पॉइंट लिखोगे सरकारी योजनाएं क्या है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और उसके बाद में फिर लास्ट में उपसंहार लिखना है।
अब निबंध कोई भी हो, पहला पॉइंट और लास्टवा पॉइंट तो सब में सेम होता है, लेकिन बीच वाले पॉइंट्स जो है वो थोड़े से भिन्न हो सकते हैं। लेकिन जहां तक नारी सशक्तिकरण की बात है भाई, इसके ये पॉइंट्स कैसे याद रखेंगे? कई बच्चों को पॉइंट्स भी याद नहीं होते हैं, तो मैं बताता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, ये तो फिक्स है, हर निबंध में प्रस्तावना तो लिखनी है। फिर जब हम नारी सशक्तिकरण पर बात करते हैं तो हमारे भारत में हम सबसे पहले प्राचीन भारत में जाएंगे। भाई प्राचीन काल में नारियों की क्या स्थिति थी, प्राचीन काल को लिखने के बाद में वर्तमान की स्थिति क्या है उससे कंपैरिजन करेंगे तो हम वर्तमान स्थिति पर आएंगे। अभी वर्तमान स्थिति में सरकार की क्या क्या योजना है तो हम उस पर बात करेंगे और लास्ट में उपसंहार लिखेंगे। तो हो गए ना पॉइंट्स तैयार। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो इससे पहली तो ये पंक्तियां थी और इसके बाद की ये पंक्तियां रहेगी। कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। इतनी अगर शानदार पंक्तियां लिख देते हो भाई तो एग्जामिनर नंबर देने पर बाध्य हो जाएगा, नंबर 100% देने पर बाध्य हो जाएगा और शानदार नंबर आपको मिलेंगे। चलो दूसरा टॉपिक, एक बार पहले, अभी हमने लिखा नहीं है निबंध अभी मैं लिखाऊंगा, अभी तो खाली मैं आपको पूरा एक बता देता हूं किस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है, बीच में क्या लिखना है और लास्ट में क्या लिखना है। निबंध लिखा हुआ अभी बताता हूं, उससे पहले एक बार मैं आपको 5 टॉपिक बता देता हूं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको जल्दी से ये चाहिए कि सर आप तो हमें टॉपिक बता दो, हम अपने स्तर पर निबंध लिख देंगे। तो भाई वो भी मैं कर लेता हूं। और फिर अगर आप कहते हो कि नहीं सर हमें एक निबंध लिख के भी बता दो, अगर आप अगला अगर आप कमेंट कर लेते हो कि सर इसमें से किसी एक टॉपिक पर अगर आप चाहो तो मैं इसी पर शानदार निबंध लिख के भी दे दूंगा। चलो मैं पहले आपको 5 टॉपिक बता देता हूं, फिर हम एक निबंध लिखेंगे। तो अगला जो हमारा पॉइंट है बच्चों, दूसरे नंबर का और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आतंकवाद एक वैश्विक समस्या। ये निबंध एवरग्रीन टॉपिक है, हर साल इन पर निबंध जो है वो पूछे जाते हैं। तो अगर ये आ जाता है तो आपको स्टार्टिंग लाइन ये लिखनी है, लगी आज जो आग इस शहर में वो कल तुम्हारे घर तक भी आएगी। ये स्टार्टिंग हो गई। उसके बाद आपको लिखना है प्रस्तावना, आतंकवाद के कारण विश्व और भारत पर इसका प्रभाव, समाधान के उपाय और उपसंहार। ठीक है, सबसे पहले प्रस्तावना में आतंकवाद क्या है, उसका अर्थ किस तरीके से, आप कहोगे तो मैं इस पर भी शानदार निबंध लिख के बता दूंगा, अभी ये पॉइंट्स याद कर लो भाई। उसके बाद आतंकवाद के कारण क्या है, आखिर क्यों आतंकवाद पनपा है, फिर इसका विश्व और भारत पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसको रोका कैसे जाए, समाधान के उपाय क्या है, और लास्ट में उपसंहार बताना होता है। उपसंहार में क्या पॉइंट्स लिखने हैं, प्रस्तावना में क्या लिखना है, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। ये इतना लिखने के बाद लास्ट में आपको लिखना है अंतिम पंक्तियां, आतंकवाद का न कोई धर्म है न कोई ईमान है, यह मानवता के माथे पर सबसे बड़ा कलंक है। ठीक है, ये हमारा दूसरा निबंध हो गया। आइए मैं तीसरा निबंध बताता हूं, उसको किस तरीके से तैयार करना है, उसकी स्टार्टिंग लाइंस क्या है, उसके पॉइंट्स क्या है और उसकी एंडिंग लाइंस क्या है, क्योंकि एग्जामिनर की नजर सिर्फ इसी पर रहती है और बीच का मसाला तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ये सारी चीजें आपने बेस्ट तरीके से लिख दी तो आप समझो 5 में से 5 नंबर आपके हैं। भाई अगला जो टॉपिक है वो है हमारा पर्यावरण प्रदूषण, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर्यावरण प्रदूषण। कैसे लिखना है, शुरुआत करेंगे कि प्रकृति की रक्षा, मानव की सुरक्षा, वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है। ये स्टार्टिंग लाइंस लिख दो, फिर उसके बाद लिखो भाई पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स, पहला पॉइंट्स प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ क्या है, और इसमें 2-3 लाइनें लिखो। प्रत्येक पॉइंट में 4-4 5-5 लाइनें लिखते हो तो आपके 5 पॉइंट्स में 25 लाइन हो जाती है, 250 से 300 शब्द आपके आराम से पूरे हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट लिखना है प्रदूषण के कारण क्या है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सभी प्रदूषण के दुष्परिणाम क्या है, इसका प्रभाव क्या है, उसके बाद इसका सुधार के उपाय जैसे वृक्षारोपण आदि, और लास्ट में लिखना है उपसंहार। भाई हर जो टॉपिक होता है ना उसमें उसके कुछ कारण होते हैं, पहले तो सबसे पहले तो प्रस्तावना आती है, फिर उसके कुछ कारण होते हैं, फिर उसका प्रभाव क्या पड़ता है मनुष्य पर, फिर उसको रोकने के उपाय क्या क्या है, और अंत में उपसंहार। पॉइंट्स भी सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप चलो तो वो भी ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। और अंतिम लाइनें क्या होगी, अंतिम लाइन ये होगी, लास्ट में आपको लिखना है, देखो समझ में नहीं आ रहा हो ना आपको कि सर ये कैसे क्या करना, तो आप मुझे कमेंट डाल देना, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और पढ़ करके मैं उसको रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट देखो तो लिखना है अंत में कि सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम, आने वाली पीढ़ी को जीवन का उपहार दें। ठीक है, ये अंतिम पंक्ति और हमारा तीसरा निबंध हुआ। आओ भाई चलते हैं चौथे निबंध पर, और चौथा निबंध तो और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज्वलंत हमारे वर्तमान के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। भाई टॉपिक का नाम है मोबाइल या इंटरनेट, वरदान या अभिशाप। अब देखो शुरुआत कैसे करेंगे, विज्ञान ने दी है हमें अद्भुत शक्ति, पर विवेक बिना यह है विनाशकारी युक्ति।
आया समझ में? ये तो स्टार्टिंग पॉइंट्स हो गए। फिर क्या लिखेंगे? प्रस्तावना लिखना है, विज्ञान का चमत्कार, फिर उसके बाद इंटरनेट और मोबाइल के लाभ, फिर इसके दुष्परिणाम, है ना, साइबर अपराध, लत आदि, फिर इसके सही उपयोग कैसे करें उसका, और अंत में लिखना है उपसंहार। प्रत्येक निबंध में 5 पॉइंट तो आपको कम से कम बनाने ही बनाने हैं। और इन पॉइंट्स के बीच में क्या लिखना है वो आपके कमेंट पे डिपेंड करेगा, आपके लाइक पे डिपेंड करेगा। भाई बहुत सारे बच्चे हैं ना लाइक नहीं करते। एक बच्चे ने कहा भी था कि सर आप इतना अच्छा कंटेंट बनाते हो, लगातार हमारे लिए मेहनत कर रहे हो, और आप सोचो सुबह से शाम तक मैं कहीं बाहर तक भी नहीं गया, आज लगातार आपको कंटेंट दे रहा हूं, लेकिन आप लाइक नहीं करते वीडियो को, आप वीडियो को हाइप नहीं करते। प्लीज कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे केवल इतना मोरल सपोर्ट चाहिए हमें, पैसा नहीं मांगा आपसे, अगर देना चाहो तो दे देना प्रत्येक वीडियो के नीचे, पर कम से कम मोरल सपोर्ट तो दे सकते हो ना। मैं आपके लिए लाइव क्लास अरेंज करता हूं, मैं आपके हर टॉपिक, आपके हर डिमांड जो है वो पूरी करता हूं। तो एक लाइक तो इतना बनता है, लाइक दबा दीजिए, जोर से दबा दीजिए, लाइक दबा दीजिए भाई, और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए अपने साथी के साथ में। और अभी जो है ना, अगर आपको इंटरनेट की समस्या आ रही तो आप तो है ना अभी जो अनलिमिटेड रिचार्ज करा दीजिए, कम से कम एग्जाम है तब तक तो चलने दीजिए, जितना पढ़ सको उतना पढ़ लीजिए। साल भर में जो नहीं पढ़ा वो अभी आप पढ़ करके पूरा कर सकते हो। भाई इसकी एंडिंग लाइंस क्या होगी? मोबाइल को साधन बनाओ, साध्य मत बनाओ, दुनिया मुट्ठी में है पर दिमाग गुलाम ना हो जाए। ये आपकी एंडिंग लाइंस होगी। और देखो अब हमारा 5वां अंतिम जो निबंध है वो तो और भी विशेष है, क्योंकि हम राजस्थान के रहने वाले हैं और हमारा राजस्थान भाई पर्यटन और संस्कृति इस टॉपिक पर निबंध आएगा ही आएगा। राजस्थान की पर्यटन और संस्कृति पर अगर निबंध आ जाता है तो हमें पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भाई केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश रंगीलो राजस्थान लिख देना। और फिर पॉइंट्स लिखना, प्रस्तावना, राजस्थान वीरों की भूमि है, दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, किले महल, उसके बाद राजस्थान की संस्कृति खान पान, फिर पर्यटन का महत्व, और एंड में उपसंहार। ये 5 पॉइंट लिखना है। और लास्ट में लिखना सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान, रंगीलो रस भरियो म्हारो प्यारो राजस्थान। लिख सकते हो ना इतना? ये अगर आपने लिख दिया भाई, इतने टॉपिक, इतने पॉइंट्स अगर आपने तैयार कर लिए तो निश्चित रूप से आपका निबंध शानदार बनेगा। और एंड में एक और पॉइंट ले लेते हैं, एक और निबंध हम ले लेते हैं, वो है विद्यार्थी और अनुशासन। भाई विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लिखेंगे अनुशासन ही देश को महान बनाता है, सफलता की पहली सीढ़ी अनुशासन है। पॉइंट्स लिखना, प्रस्तावना, जीवन में महत्व, दूसरा लिखना है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, तीसरा लिखोगे अनुशासनहीनता के कारण, चौथा पॉइंट है सुधार के उपाय, और 5वां पॉइंट है उपसंहार। ये पॉइंट लिखने के बाद लिखना है लास्ट में कि अनुशासन के बिना जीवन जैसे बिना पतवार के नाव, सफल वही होता है जिसके जीवन में संयम हो। ये एंडिंग पॉइंट्स होगा। तो ये था हमारा निबंध। अभी मैंने आपसे कहा था कि नारी सशक्तिकरण पर मैं आपको एक कंप्लीट निबंध लिख के दूंगा, पर ये आपके रेस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। अगर आप कमेंट करते हैं कि हाँ सर हमें नारी सशक्तिकरण पर एक शानदार स्टार्टिंग लाइंस के साथ प्रत्येक पॉइंट्स का विस्तार करते हुए और शानदार एंडिंग लाइंस के साथ एक निबंध लिख करके दे दीजिए, तो मैं बिल्कुल निबंध लिख के दे दूंगा। आप इस क्लास कैसी लगी मुझे पहले बताइए, फिर आपको टॉपिक अगर चाहिए तो आप कह देना सर नेक्स्ट वीडियो जल्दी डालिए या नारी सशक्तिकरण पर निबंध लिख दीजिए, और उसके बाद इस वीडियो को लाइक और हाइप करना है। बस आपसे इतना मोरल सपोर्ट चाहिए हमें। मैं आपकी हर डिमांड को पूरा करूंगा, आपकी हर कंटेंट को अवेलेबल करा दूंगा। बस इतना सा आप कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। आप पढ़ते रहिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।